हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर दिया गया है कि रिपोर्ट के अंदर जिस मेथोडोलॉजी को यूज किया गया है वो ठीक नहीं है और उसमें भारतीय परिस्थितियों का संदर्भ ठीक से नहीं लिया गया है। यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि रिपोर्ट सही थी या नहीं, या भारत की स्थिति को कितना सही दिखाती है या कितना गलत दिखाती है, ये मुद्दे की बात एक अलग हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि भारत के अंदर कुपोषण की स्थिति चिंताजनक तो है, और चाहे सरकार हो या फिर विपक्षी दल हो, सबको ही इस मामले को एक राजनीतिक रूप देने से बेहतर है इस बात पर चर्चा की जाए कि कैसे मॉल न्यूट्रिशन की जो एक समस्या भारत फेस कर रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, चिंताजनक बात है कि दूसरी बार ये रिपोर्ट आई है। 2021 में भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया था और 2022 में भी ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें जैसे रिलीजन को लेके यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा देखिए ह्यूमन राइट्स को लेके भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनको हमारे देश द्वारा खारिज किया गया है। तो वैश्विक संस्थाओं के द्वारा जो इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं उनको कितना स्वीकार करना चाहिए और उनके जो भी डाटा दिए गए हैं उस पर कितनी हद तक विश्वास करना चाहिए, ये एक मुद्दा है। माना जाता है कि ये भी एक मुद्दा है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमें एक अंतर अवलोकन करने की तो ज़रूरत है और हमें चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए काम करने की ज़रूरत तो है। तो आज की वीडियो में हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। भारत की क्या स्थिति है, पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है और क्यों भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है, इस चीज को समझने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो का। सबसे पहले देखिए, एक्सप्लेन सीरीज आई थी और ये अक्टूबर 6 में ही आई थी, जिसमें बताया गया था कि अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक एक आया है इसकी एक समझ जो है बताई जाएगी। फिर देखिए, इंडिया की जो रैंक आई है वो 107 आई है अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें। और जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है, राइट, वो देखिए अपनी हाईएस्ट पे है। तो ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में ही हमने खराब प्रदर्शन किया है, रिपोर्ट ने जो अलग अलग मानकों के द्वारा मेजरमेंट की है उन मानकों पर भी हम खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें एक्चुअली में थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि भारत के द्वारा विश्व में सबसे बड़ा खाद्य प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से काफी हद तक दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद खतरनाक स्तर क्यों बने हुए, इन जैसे सूचकांकों पर एक विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, इंडिया की 107 रैंक आई है और जो गवर्नमेंट है वो डिनायल मोड में है। अच्छा, ये 107 भी एक्चुअली कितनी कंट्रीज में से आया, देखिए 121 कंट्रीज थी और 121 में से हम 107 पे आए हैं। नॉट ए वेरी गुड पोजीशन, लगभग बॉटम में जो है हमारा रैंक आया है। यहाँ पर देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने से इंडेक्स को ये बोला है कि एररनेस है, यानी कि इसमें जो है एरर है चीज़ों को लेकर। तो सरकार की तरफ से देखिए एक ऑफिशियली आप कह सकते हैं रिलीज किया गया नोटिस 15 अक्टूबर का है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है 2022 वाली, उसका जो इंडेक्स है वो एररनेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हंगर और उसके सफरिंग को लेकर जो सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज जो है रेस किए गए हैं सरकार की तरफ से, मिस इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि सरकार के द्वारा बाकायदा काफी सारे इनिशिएटिव्स टेक किए गए हैं हंगर को लेकर, उनको शायद रिपोर्ट या इंडेक्स के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये सरकार की तरफ से एक डाटा था। पहले हम थोड़ा सा जानेंगे रिपोर्ट के बारे में और साथ ही साथ हम समझते चलेंगे कि आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि ये तो बात हकीकत है कि सरकार के द्वारा गेहूं और अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति देखिए खराब है, इसके बावजूद भारत इनसे पीछे कैसे है, ये एक प्रश्न तो मन में उठता ही होगा। जैसे जैसे वीडियो को समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो देखिए, 2022 की अगर हम बात करें, जो ये सूचकांक था, एक तो आपकी ग्लोबल हंगर जो है रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में एक इंडेक्स आता है। इंडेक्स जो है अलग अलग राष्ट्रों को अपना एक रैंक देता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करें, यानी कि जो साउथ एशिया रीजन है की बात करें,
तो सिर्फ जो अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट है, युद्धग्रस्त है, एक इसको छोड़कर भारत ने बाकी सारी कंट्रीज से खराब परफॉर्म किया है। ठीक है, 121 देशों में से 107वें स्थान पर हम हैं। और अगर कंपेयर करें 2021 के डाटा से, तो 2021 में हमारा जो स्थान था वो 116 देशों में 101वां था, और हम देखिए पीछे गए हैं और 107वीं रैंक जो है भारत की फिलहाल हो गई है। राइट, अब जब हमने बताया कि देखिए 22 में हम कौन सी रैंक पे आए हैं, 107वीं पे। ठीक है, 21 में हम कौन सी रैंक पे थे, 101 पे थे। 20 में क्या स्थिति थी, तो आप देखेंगे ये 20 का एक मैप दिखाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है तो वहां पे जो हंगर की स्थिति है वो अलार्मिंग है, येलो अगर है तो सीरियस है, और उस हिसाब से फिर ये जो है हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज हैं ये आपको या तो अलार्मिंग दिखाई दे रही है या फिर सीरियस दिखाई दे रही है। इंडिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या फिर साउथ एशिया, ये पूरा रीजन इस पर ध्यान दीजिए, तो सीरियस स्थिति यहाँ पर है। यानी कि 20 में भी यही कुछ हाल था और अभी 21 आ गया, 22 आ गया, यही हाल है। तो हमें एक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आखिर 2 सालों में जब कोविड भी आ गया और भारत सरकार के द्वारा कोविड महामारी के दौरान इतने बड़े लेवल पर जो है फूड को लेकर इनिशिएटिव्स चला गए थे, हमने क्या इंप्रूवमेंट किया। राइट, तो देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये वर्ल्ड के लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्रीज के लेवल पर जो भूख है, जो हंगर है, उसको व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का क्या है, एक साधन है। आयरलैंड और जर्मनी के जो गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, कॉर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा इसको जारी किया जाता है। याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। जो ये जीएचआई है दरअसल एक वार्षिक रिपोर्ट है, इनके हर साल रिलीज होता है। 20 का हमने देखा, 21 का देखा, 22 का देखा, लेकिन जो ये हर साल रिलीज होता है ये दरअसल 5 सालों के डाटा पे रिलीज होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के डाटा सेट का ये यूज करता है। जैसे अगर 22 के लिए हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला है तो गणना का जो टाइम रहा होगा वो 2017 से लेकर 2021 के बेस पे रहा होगा। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई कि अगर मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि पाकिस्तान में बाढ़ है, श्रीलंका में आर्थिक रूप से हालात खराब है, तो भी वो हमसे बेहतर स्थिति में क्यों है, क्योंकि डाटा सेट जो यूज किया गया है वो 5 साल का यूज किया गया है, उसमें भी 17 से लेकर 21 का यूज किया गया है। एक तो ये बात क्लियर हो गई, यानी कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक बात है। दूसरा देखिए, ये 100 बिंदु के पैमाने पर भूख की गंभीरता का निर्धारण करता है। अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0 मतलब 0 हंगर है, वहां पे भूख की जो है स्थिति खराब नहीं है, अच्छी है, और अगर 100 है तो मतलब बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये ऐसे होता है कि जो 0 है वो अच्छा माना जाता है, जो 100 है वो खराब माना जाता है। ठीक बात है। अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रही थी, तो चीन भी देखिए टॉप 5 कंट्रीज में रहा है। बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, ये जो है टॉप पे रहने वाली कंट्री है। देखिए 5 से कम अंक के साथ जो चीन है वो 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक में शीर्ष देशों में शामिल है। 5 से कम सूचकांक, मैंने क्या बताया, 0 से 100 की तरफ जाएगा अंक, सूचकांक में आपके अंक बढ़ते जाएंगे, खराब स्थिति है। 0 की तरफ जाएंगे, कम नंबर है, आपकी अच्छी स्थिति है। तो देखिए चीन 5 से कम अंक, अच्छी स्थिति पर है। वहीं देखिए 4 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ये सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्या है, देश है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड हंगर कंटिन्यू हो रही है, इसमें ड्रामेटिक जो है राइज देखने को आपको मिल रहा है। 2005 से 2021 का डाटा ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर ये था और हमने कुछ अच्छे प्रयास किए थे, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कम हुआ था अगेन, लेकिन 2020 में आप देखें और 2021 में देखें तो हंगर क्या है, बढ़ रही है। और ये यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जो है एस्टिमेट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि भूख को खत्म करने के लिए विश्व ने जो प्रयास किए थे, अब वो प्रयास फिर से जो है किसी काम के सिद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि भूख जो है वो बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि स्टेगनेंट सी एक पोजीशन आपको दिखाई देगी, यहां से यहां तक थोड़ा सा चीजों को लेके ठीक दिखा, लेकिन अगेन क्या है, अगेन जो है विश्व में स्थिति खराब है। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा चेताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड प्रोडक्शन में कमी आएगी, उससे जो विश्व की भूखमरी की समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको अगेन आप किससे लिंक कर सकते हैं, इसको आप एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हैं। सही बात है, इसी तरह का लिंकेज आपको समझना होता है। देखिए दक्षिण एशियाई देशों की अगर बात करें तो भारत की रैंक 107, श्रीलंका देखिए 64 पर है, नेपाल 81 पर है, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99,
सारी कंट्रीज हमसे अच्छी स्थिति में है। ठीक है, भारत का स्कोर है 29.1 जो कि गंभीर श्रेणी में है, और अफगानिस्तान जो कि दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका जो प्रदर्शन है वो भारत से खराब है, या आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से ही हमारा प्रदर्शन ठीक है साउथ एशिया की अगर बात करें, बाकी सबसे खराब है। अब ये देखिए जो सूचकांक है ये बेसिकली 4 मानकों पर रिलीज किया जाता है। एक देखा जाता है अल्प पोषण, ठीक है, दूसरा होता है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टॉन्टिंग एंड पांचवा है बाल मृत्यु दर। ठीक बात है, चारों को एक एक करके थोड़ा सा समझने का प्रयास हम जो है आगे अपनी वीडियो में करेंगे। अब थोड़ा सा क्या है देशों के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, रिपोर्ट के जो कुछ मुख्य बिंदु थे उन पर बात कर लेते हैं। देखिए हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है। ये मैंने आपको पिछला ग्राफ दिखाया था उससे भी पता चलता है। 2022 में अगर वैश्विक स्कोर की बात करें तो ये देखिए 2014 की तुलना में थोड़ा ही बेहतर हुआ है। 2014 में पूरे वर्ल्ड का क्या स्कोर था तो 19.1 था, 22 में कितना हो गया 18.2 हो गया, तो हमने बहुत ज्यादा प्रगति तो की नहीं, राइट। और 2022 का जो स्कोर है अभी भी मध्यम श्रेणी में आता है, अच्छी श्रेणी में नहीं था। तो ये जो प्रगति में ठहरा हुआ है, अगर आपसे मीन्स में पूछ लिया जाए कि भाई ग्लोबल हंगर को कम करने के जो प्रयास थे सरकारों के उनमें एक बैकवर्ड मूवमेंट क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसके रीजंस क्या थे। एक तो देखिए अलग अलग रीजंस में युद्ध छिड़े हुए हैं, चाहे सिविल वॉर की बात हो या आपस में दो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से एकदम गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ गई हो, या फिर मतलब इसी तरह की कुछ और डिस्टर्बिंग जो है सिचुएशंस जो है आपको अलग अलग रीजंस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा देशों के मध्य संघर्ष से दूसरा कह रहे थे जलवायु परिवर्तन। मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है आपकी एग्रीकल्चर की कम हुई है, जिसकी वजह से खाने का उत्पादन कम हुआ है। ठीक है, कोविड-19 महामारी जब आई लोगों की नौकरियां चली गई, इनकम पे असर पड़ा है, बिजनेस वगैरह ठप हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ लोगों की खाने तक जो पहुंच थी वो भी कम हो गई। अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन जो युद्ध हुआ है वीट को लेकर इसमें प्रॉब्लम देखने को हमें मिली है, गेहूं चावल को लेकर समस्या आई थी। ठीक है, ये कुछ संकट है जिससे पूरे विश्व पर खाद्य ईंधन उर्वरक यानी कि फूड फ्यूल फर्टिलाइजर 3F इनको याद कर लीजिएगा, मीन्स में लिखने के काम आएंगे। तो फूड फ्यूल फर्टिलाइजर पे क्या है हमें असर देखने को मिला है, और आशंका ये जताई जा रही है कि अगर हालात यही रहे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, बाकी रीजन्स में भी आपको अशांति देखने को मिल ही रही है, और महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है, उनकी परचेसिंग पावर कम हो रही है, और क्लाइमेट चेंज जिस गति से बढ़ रहा है तो ये आशंका है कि 2023 तक ये स्थिति और गंभीर होगी, भुखमरी विश्व में ज्यादा बढ़ेगी। ठीक बात है, रिपोर्ट कहती है या इंडेक्स कहता है 44 ऐसे देश हैं जो गंभीर या खतरनाक कैटेगरी में हैं, उन पर जब तक कुछ जबरदस्त रूप से काम नहीं किया जाएगा तो देखिए जो विश्व है वो अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ मतलब अगर चेक किया जाता है रिपोर्ट तो वो 4 मानकों पर की जाती है। इसी तरीके से देखिए इन 4 को भी हम 3 में ज्यादा कर लेते हैं। तो देखिए 3 फेस होते हैं मॉल न्यूट्रिशन के। पहला क्या होता है स्टॉन्टिंग। ठीक है, स्टॉन्टिंग का मतलब क्या होता है आपकी जितनी एज है उस एज के हिसाब से आपकी लंबाई नहीं है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर एज आपकी जो हाइट है वो नहीं है। और 144 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र के ऐसे हैं जो क्या है स्टॉन्टेड है, वॉस्टिंग है। वॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो हाइट है उसके कंपैरिजन में आप पतले हैं। ठीक है, तो ये वॉस्टिंग होता है। 47 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र के क्या है वेस्टेड है। देन इसके ओवर वेट होता है। देखिए कई बार हमें लगता है पतला होना या हाइट का छोटा होना ही जो है अंडर न्यूट्रिशन दिखाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा मोटा है, अगर वो अपनी एज के अपने वजन के कंपेयर में ज्यादा वजन रखता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे की बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। एक मिसकंसेप्शन है कि मोटे बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट से ज्यादा अगर वेट है बच्चे का तो आपको उसके न्यूट्रिशन को लेके थोड़ा सजग हो जाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे 38 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र के ऐसे हैं जो ओवरवेट है। ठीक है, और ये 2020 का एक डाटा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जो है रिलीज किया गया था। ठीक बात है। अब आइए 4 संकेतक, उन चारों संकेतकों पर भारत का क्या प्रदर्शन रहा है बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लंबाई के अनुपात में कम वजन होना। तो 3% के साथ भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग दर है वो वर्ष 2014 में जहां
15% थी, 2000 में जहाँ 17% थी, इनसे भी ज्यादा खराब लेवल पर चली गई है। यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग में हमने अपना प्रदर्शन और गिराया ही है। विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा बुरा हाल हमारे यहाँ ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो ये डाटा और ज्यादा भयानक रूप से दिखाई देता है। दूसरा क्या है, अल्पपोषण। अल्पपोषण अब दो तरीके से हो सकता है, मैंने आपको बताया ऑब्सिटी भी अल्पपोषण का एक क्या है, तरीका है जानने का। तो देखिए, अल्पपोषण की व्यापकता है, यानी कि बच्चों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जितना उनके लिए जरूरी है। तो 2018-20 में जब 14.6 था, ये बढ़कर 19-21 में 16.3% हो गया है। यानी कि अल्पपोषण का भी केस हमारे यहाँ क्या है, बड़े हैं। मतलब 224 मिलियन लोग जो हैं कुपोषित माने जाते हैं भारत में। इसके बाद देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग और मृत्यु दर, दो फैक्टर की बात करते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग इनके उम्र के अनुसार कम ऊंचाई, और मृत्यु दर, ठीक है, इसमें देखिए सुधार हुआ है। ये दो फैक्टर ऐसे जिसपे थोड़ा अच्छा किया है। जैसे 2014 से 22 के बीच में चाइल्ड स्टंटिंग 38.7% से घटकर 35.5% हो गया है। इसी तरह जो बाल मृत्यु दर होती है, यानी कि 5 साल से कम उम्र की आयु में जो मृत्यु दर होती है, वो भी 4.6% से कम होकर 3.3% हो गई है। ठीक बात है। अब कई बार हमें लगता है कि ये जो स्टंटिंग है, वॉस्टिंग है, इनका मतलब क्या ज्यादा बुरा प्रभाव होगा, वजन ही तो कम है या हाइट ही तो कम है, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्टंटिंग की अगर आप देखें इफेक्ट शॉर्ट टर्म में, जो आपके बच्चे का मस्तिष्क है, उसका दिमाग है, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, उसका आईक्यू लोअर हो जाएगा, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, हेल्थ पे कॉस्ट से ज्यादा खर्च होने लगती है, क्योंकि आपके बच्चे के शरीर का और दिमाग का विकास ठीक से हुआ ही नहीं है। ठीक है, हाइट छोटी रह जाती है, डायबिटीज और कैंसर का रिस्क आपके बच्चे में ज्यादा हो जाएगा, और परमानेंट डेथ जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रभाव जो है इन सारे फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक कि सरकार कह रही है कि हमने काफी काम किया है, तो हम नहीं मानते कि रिपोर्ट ठीक है। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। इससे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना उचित समझती हूँ कि जैसे आपको और मुझको एक बार लगता है कि यार ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने इतना भी बुरा नहीं किया होगा। देखिए, हंगर सिर्फ इसलिए नहीं मापा जाता कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत है उतनी कैलोरी मिली या नहीं, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात आती है। आप शायद हो सकता है प्लेन फूड खा रहे हो, केवल कैलोरीज खा रहे हो, सिर्फ आप ऐसा खाना खा रहे हो जिससे शरीर में बस कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिल जाती है, आप डेली का काम कर लेते हैं, लेकिन जो वाइटल विटामिन्स है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होगी, और इसीलिए देखिए इंडिया की रैंक खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में चुनौतियां और अधिक हैं, और ज्यादा पॉपुलेशन को हमने संभालना है। तो रैंक अगर पीछे है भी तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग। बैड थिंग है क्योंकि हमें काम अच्छा करना है, लेकिन इसलिए हल्ला मचाने की जरूरत नहीं कि हम पाकिस्तान से भी पीछे कैसे रह गए। डजंट मैटर, क्योंकि आपको अपने लेवल पे अच्छा करना है, एक बड़ी पॉपुलेशन को साथ लेके चलना है। तो मीन्स में प्रश्न आ सकता है कि सरकार कौन कौन से इनिशिएटिव्स के द्वारा इस प्रॉब्लम को, इस चुनौती को हल करने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे पास है। हम टाइम टू टाइम जो है इन सारे मानकों पर राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को देख करते हैं, जैसे आंकड़े रहते हैं हम कदम उठाते हैं। दूसरा क्या, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो बेसिकली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा है, जो नागरिकों को ये बताता है सही खाना क्या है, राइट फूड क्या है। आप अपने बच्चों को चिप्स एंड चॉकलेट्स देके खुश हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना सिखाया है? दिस इज द क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए, पोषण अभियान, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2018 में चलाया गया था। ये अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, एनीमिया जो कि छोटे बच्चों महिलाओं में एक बड़ी समस्या है, ठीक है, इसको कम करने का लक्ष्य रखता है। फिर आपके पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, अगेन महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये पूरे देश में एक केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में चलाया जा रहा है। 2017 से इसको सारे जिलों में जो है लागू कर दिया गया था। फूड फोर्टिफिकेशन हमारे यहाँ चल रहा है, जो नॉर्मल खाना है, जो नॉर्मल अनाज है, नमक है, उनके अंदर न्यूट्रिशन को और ज्यादा बढ़ा देना है, ठीक है, जैसे आयोडीन की मात्रा ज्यादा बढ़ा देनी है।
तो खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है ताकि पोषण की सामग्री में सुधार लाया जा सके। सिर्फ चावल आप ना खाएं, आप विटामिन ए वाले चावल खाएं, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। ये कानूनी रूप से इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण आबादी का 75%, शहरी आबादी का 50% जो है उसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से बेहद कम कीमतों पर किफायती खाना या खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराया जाए। देन मिशन इंद्रधनुष है। 2 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए जिन रोगों की वैक्सीन के द्वारा रोकथाम की जा सकती है उस वैक्सीन का ये बंदोबस्त करता है, उनको ये लक्षित करता है। एंड में आपका है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्कीम, ठीक है। ये देखिए एकीकृत बाल विकास योजना, ये तो 1975 से भारत में शुरू की गई है। 0 से लेकर 6 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टिंग जो वुमेन्स हैं, उनके लिए 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके अंदर काफी सारी जो सब स्कीम्स हैं उनको इंक्लूड जो है कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, काम किया जा रहा है, बट क्योंकि देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, तो चुनौतियां भी बड़ी हैं, बट थोड़ा स्पीड अप होके काम करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स को खारिज करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, ये देखिए हमें थोड़ा सीखने की जरूरत है। अब जीरो हंगर चैलेंज लेकर कैसे आना है, जो सारा फूड सिस्टम है उसको आप सस्टेनेबल बनाओ, राइट। फिर क्या है, जो रूरल पॉवर्टी है उसको एंड करो, ठीक है। और फूड सिस्टम इस तरह की आप अडॉप्ट करो कि जो खाने की वेस्टेज हो रही है वो कम हो। बड़े बड़े होटल्स में बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, जबकि गांव के किसी घर में खाना उपलब्ध ही नहीं होता। तो ये पैरिटी जो है आपको ठीक करने की जरूरत है। एडिक्वेट फूड होना ही जरूरी नहीं है, हेल्दी फूड होना जरूरी है। हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। और जो माल न्यूट्रिशन है उसकी सारी फॉर्म्स को जो है हमें एक तरीके से एंड करना होगा, तभी जाके हम अपना नेशन, अपना वर्ल्ड जो है ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये रिपोर्ट से जुड़े हुए सारे मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।